हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो परीक्षा होनी है, इस परीक्षा को लेकर जो सिलेबस है अपना, उस सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देने का निर्णय लिया था अपनी। तो उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट की जो क्लास है वो अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। आप प्ले लिस्ट में जाके सब्जेक्ट वाइज जो क्लासें चल रही है उन क्लासों को आप ले सकते हैं। तो अपने गणित की क्लास चल रही थी और गणित की क्लास के अंदर जो अपने टॉपिक थे मैथ के, जिसमें महत्तम समावर्तक के और लघुत्तम समावर्तक अपना जो पहला टॉपिक था, इसके ऊपर अपने 2 क्लासें लगाई थी। अगर किसी विद्यार्थी ने उन क्लासों को नहीं लगाया है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को लगा सकते हैं। उसके बाद हमने औसत देखा था, औसत की भी हमने 2 क्लासें देखी। उसके बाद हमने लाभ और हानि के ऊपर भी 2 क्लासें देखी थी। आज आगे का टॉपिक है अपना प्रतिशत। आज अपने चर्चा करने वाले हैं प्रतिशत के ऊपर, और प्रतिशत को भी हम 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी चीजें इसके अंदर सीखते हुए, इसमें जो आपके मैथ के जो पर्सन आने वाले हैं वो 15% आने वाले हैं। कितने पर्सन है? 15% जो है वो आने वाले हैं। पहले इसके अंदर पर्सन जो थे वो 25 थे। इसका संशोधित जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें गणित के प्रश्नों की संख्या है वो घटाकर कितनी कर दी गई है? 15 कर दी गई है। और अंकों की अगर बात करें तो 25 अंकों का जो सिलेबस है वो रहेगा, यानी कि जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो कितने अंक के होंगे? 25 अंक के होंगे, यानी कि एक पर्सन जो है वो 1.67 अंक का होगा। कितने का? एक पर्सन जो है वो कितने अंक का है? 1.67 अंक का है। समझ गए? तो कुल कितने अंक बन जाते हैं? 25 अंक, यानी कि 15% होंगे और 25 अंक का जो मैटर है वो मैटर गणित का आने वाला है। तो ये गणित जो है एक स्किप करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इससे ही जो मेरिट बढ़नी है वो यहीं से बढ़ने वाली है। देखो, और ये एक बहुत बड़ी भर्ती है, और इस भर्ती के अंदर ही लगभग सभी अपना जो भाग्य है वो आजमाएंगे। और इसमें आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी शामिल होने वाले हैं, और टीचिंग लाइन में तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी शामिल होने वाले हैं। तो यूं मान के चलें कि तैयारी जो है, जो जीके वाला मैटर है, वो सबका लगभग बराबर है। जिसने रिजल्ट देना है या जिसने सिलेक्शन करवाना है वो यही सब्जेक्ट है अपना। गणित विषय जो है, गणित से ही सिलेक्शन निकल के आएंगे। जिसका ये सब्जेक्ट अच्छा कवर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको स्किप नहीं करना है आपने, प्रत्येक टॉपिक को आपने एक एक को ध्यान पूर्वक करते हुए। और इसमें यह भी नहीं है कि हमें कोई इंजीनियरिंग लेवल की मैथ जो है वो तैयार करनी है, ऐसा नहीं है। हमें बिल्कुल सिंपल वे के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन होंगे जो कक्षा 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी की गणित की बुक है, जिस क्लास के अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं वहीं से पर्सन जो है उठाए जाएंगे, और वही पर्सन एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपने इन क्लासों को लगाकर ट्रिक सीखनी है। ट्रिक सीखते हुए आपने उन जो बुक्स के अंदर प्रश्न दे रखे हैं, जो एनसीईआरटी की बुकों के अंदर, उन प्रश्नों को आपने इन्हीं ट्रिक के माध्यम से आपने हल करना है और उनको तैयार करना है। वहीं से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। या तो आपको सेम पर्सन जो है वो संख्या 20 से मिल जाएगी, या फिर आपको उससे जुड़ा हुआ पर्सन जो है वो मिलने वाला है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है अपना वो है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत के ऊपर आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत की अवधारणा की। प्रतिशत शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है प्रति और एक है सत। एक तो प्रति शब्द और एक है सत शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रति का अर्थ होता है एक। प्रति का अर्थ क्या है? एक। और सत का अर्थ होता है 100। क्या अर्थ होता है? 100। इसका मतलब इस पूरे वर्ड का जो अर्थ बन गया वो क्या बन गया? प्रत्येक 100 पर। क्या? प्रत्येक 100 पर, यानी कि इसका बेस जो है वो क्या है? 100 है। बेस क्या रखना है? 100 रखना है हमने। ओके, हाँ जी, ये बात ध्यान रखनी है। और प्रतिशत को
किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? इस तरीके का चिन्ह जो होता है वो प्रतिशत को बताता है। ओके, हाँ जी। अब अपने बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो सूत्र कहें या महत्वपूर्ण नियम कहें, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं पहले। अगर किसी प्रतिशत को भिन्न बनाना है, प्रतिशत को क्या बनाना है? भिन्न बनाना है। ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। प्रतिशत को क्या बनाना है? भिन्न में बदलना है हमने। तो हमने क्या करना है? 100 से भाग देना है। क्या करना है? 100 से भाग दे देना है। 100 से भाग दे देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? भिन्न के अंदर बदल जाएगा। जैसे 75% है, इसकी भिन्न बनानी है हमने, तो क्या करेंगे? 100 का भाग लगा देंगे, यानी 75/100। समझ गए? इसी तरीके से किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब उल्टा है, देखो, भिन्न को क्या करना है? हमने प्रतिशत में बदलना है। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है? उसमें भाग दिया था, तो इसमें हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा। 100 से क्या कर देंगे? गुणा। जैसे देखो 9/20 है, एक भिन्न थी, इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन गया? 45% आ गया। देखो, तो याद रखना है, प्रतिशत को भिन्न बनाना है तो क्या काम करना है? 100 से भाग देना है। अगर भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करना है। 100 से क्या करना है? गुणा करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की अगर बात करें, प्रतिशत कमी की बात करो, क्या निकालना हो? प्रतिशत कमी निकालनी हो तो कुल कमी जितनी है वो बटे में मूल राशि इंटू कर देंगे 100। अगर प्रतिशत वृद्धि की बात है तो जितनी वृद्धि है वो ले लेंगे और मूल राशि इंटू कर देंगे 100 से। इसी तरीके से अगर किसी चीज का प्रतिशत निकालना है तो क्या याद रखना है? जिस मान का प्रतिशत निकालना है उस मान को ऊपर रखना है और कुल मान जो है वो बटा में लिखना है और इंटू कर देना है 100 से। क्या आ जाएगा? प्रतिशत आ जाएगा। अब अपने अभ्यास के माध्यम से क्वेश्चनों को समझते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को यानी कि 0 लेवल से शुरू करते हुए अपने बड़े लेवल की ओर बढ़ेंगे। जिन क्वेश्चनों को अपने करेंगे उनको एक ट्रिकली माध्यम से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना संख्या 24। संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है? ध्यान दें, समझे इस बात को। जिस संख्या के आगे का शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो? का शब्द लगा हो, वो होता है कुल। वो क्या होता है? कुल होता है। और कुल कहाँ लिखना है हमने? बटा में। अभी देखा हमने। तो प्रतिशत निकालने के लिए जो प्राप्त मान है यानी किसका निकालना है? 24 का। कितने? 120 का बताना है तो 120 बटा में इंटू कर देना है 100 से। 0 से 0, 12 दुए 24, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20%। कितना आ गया? 20%। 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। क्या करना है? जिसके आगे का लिखा हो बटा में लिया हो, उससे पहले जो भी संख्या है, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखो, इंटू कर दो 100 से। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? का किसके आगे लगा हुआ है? 3 किलोग्राम की। अब आप जानते हैं अच्छे से भी 3 किलोग्राम है यहाँ, तो 1 किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम जो होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000 ग्राम याद रखना है। अब अपने पास 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 3000 ग्राम हो जाएंगे। हमने क्यों ग्राम में बदला है? क्योंकि पहला जो मान है अपने पास वो किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। चाहे तो आप इसको किलोग्राम बढ़ाओ या फिर किलोग्राम वाले को ग्राम बनाओ, यानी कि एक जैसी यूनिट के अंदर बदलना है। एक जैसी इकाई में इनको क्या करना है? बदलना है। अब अपने को किसका बताना है? 150 का। कुल कितना है? 3000। इंटू करना है हमने 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से जीरो, 3 5 15। कितना आ गया? 5%। कितना आ गया? 5%। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास संख्या 120 का 40% होगा। कितना होगा? एक संख्या 120 है, इसका 40% कितना होगा? 40% कितना होगा ये बताना है। 120 का बताना है। तो 120 अपने पास बटा में कुल है, देखो क्या आगे का लगा है, बटा में लेना है। अब ऊपर अपने पास संख्या नहीं है, x मान ली, इंटू कर दिया 100 से, बराबर है अपने पास 40%। कितना है? 40%। हमें x चाहिए तो x बराबर क्या आ जाएगा? 40 तो पढ़ा ही है। ये देखो 100 बटा में 120 है, इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 120 बटा 100 हो जाएगा। देखो 0 से 0, 0 से 0, 12 चौके 48। वो संख्या क्या है? 48 है। क्या है? 48। इजी ट्रिक। क्या करना है? संख्या हमारे पास नहीं है, अब देखो
तो क्या ले ली उसको x, जिसके आगे का लगा है बटा में लिखो, इंटू करो 100 से, कितना परसेंट बन रहा है 40। अब ये देखो x को छोड़ लो, ये देखो क्या बन गया 100 बटे 120, उधर लेके जाएंगे पलटी मरवा दो, यानी कि उल्टा लिख दो गुणा में, क्या बन जाएगा 120 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। कट कर लो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, क्या आ जाएगा 12 चौके 48। ओके हाँ जी नेक्स्ट चलो। संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा? देखो 2000 का 2000 का 12%, 12/100, फिर क्या है 20%, 20/100 कितना होगा ये बताना है। देखो अब क्या बताना है, संख्या बतानी है, वो अपने को मान बताना है कितना है। जब भी का लिखा हो और प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो प्रतिशत, तो गुणा करके संख्या लिख के बटा में 100 लगा देंगे हम, यानी कि भिन्न में बदल लेंगे इसको। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कट, 0 से 0 कट, तो 12 दुए 24, 24 दुए 48, कितना आ गया 48। तो संख्या क्या है 48 है, यानी कि 2000 का 12% का 20% कितना होगा 48 होगा। कितना होगा 48 हो जाएगा। फिर 2/5 और 4/5 को प्रतिशत में बदलना है हमें। देखो 2/5 है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, 20 5 100, 20 दुए 40, कितना आ गया 40। फिर है 4/5 को प्रतिशत बताना है, क्या आ जाएगा 20 चौके 80, यानी कि 40 और 80%, 40 और 80% क्या आ जाएगा इनका प्रतिशत रूप आ जाएगा। ओके हाँ जी नेक्स्ट देख लो। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या का 16% 48 है, कोई संख्या है इसका 16% यानी 16/100 कितना है 48 है, वो कह रहे हैं कितना है 48 है। हमें ये x चाहिए। देखो तो इस वाले को अभी बताया मैंने, बराबर में लेके जाएंगे तो उल्टा लिखेंगे, यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे, 16 तिये 48, 3 × 100 कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। ओके बिल्कुल इजी ट्रिक। ओके हाँ जी नेक्स्ट देखो। किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, कितना अंक है 600 अंक है पूर्णांक। यदि एक विद्यार्थी ने 480 अंक ले लिए तो उसे कितने प्रतिशत प्राप्त हुए? तो जितने अंक प्राप्त हुए वो लिखो, बटा में कुल पूर्णांक लिखो और इंटू कर दो 100 से, इंटू कर दो 100 से, 2 0 से 2 0, 8 छिके 48, यानी के 80%। कितने अंक आए 80% अंक आए उसके। समझ गए? आपको क्या करना है, जब भी प्रतिशत निकालना हो प्राप्त अंक बटे में कुल पूर्णांक इंटू कर दो 100 से। ओके हाँ जी नेक्स्ट देखो। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, 450 विद्यार्थी पास हो गए, कितने 450, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो, फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। कुल विद्यार्थी कितने हैं 500, पास कितने हुए 450, तो फेल कितने हुए 50 विद्यार्थी, फेल कितने हुए सर फेल 50 हो गए, कितने हो गए 50 हो गए। हमें 50 का क्या निकालना है प्रतिशत, तो 50 बटे में कुल कितने थे 500, इंटू करो 100 से, 2 0 से 2 0 और 10 5 50, कितना आ गया 10%, कितना आ गया 10%। फेल का प्रतिशत बताना है अपने को, क्या बताना है फेल का प्रतिशत। ओके हाँ जी नेक्स्ट है। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, कितने 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। क्या बतानी है लड़कियों की संख्या बतानी है। तो ध्यान दे इसमें एक लड़के हैं, लड़के तो कितने हैं लड़के हैं सर 60%, तो लड़कियां कितनी हुई, लड़कियां कितनी हुई सर 40% रहेगी, कितनी रहेगी 40%। हमें क्या बतानी है संख्या बतानी है, किस में से 2000 में से, किस में से 2000 में से, इसका मतलब 2000 का क्या चाहिए 40%। तो लड़कियों की संख्या जो है वो क्या आ जाएगी 2000 का 40%, परसेंट हटा के बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 0 2 0, 4 दुए 8, कितनी आ गई 800, कितनी होगी 800। लड़कियों की संख्या कितनी होगी 800। ओके हाँ जी नेक्स्ट अपने पास किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत जो है वो 2700 रुपए हो तो कुल आय बतानी है। देखो अच्छी सी ट्रिक है, ध्यान दे अपने पास से कुल कितना है। देखो उसने जो है आय का शिक्षा के ऊपर खर्च कितना कर दिया सर, शिक्षा के ऊपर उसने खर्च 10% कर दिया।
फिर उसने भोजन पर सर भोजन पे उसने 20% खर्च कर दिया, कितना 20%। और फिर कपड़ों पर सर कपड़ों पर उसने 40% खर्च कर दिया, यानी कि टोटल खर्च जो है वो कितना कर दिया उसने, कुल खर्च सर 70% खर्च कर दिया उसने। तो बचा कितना उसके पास, यानी कि बचत जो है वो कितने परसेंट रही, सर बचत है उसकी 30% रही, कितनी रही देखो 30%। हमें बेस क्या लेना है 100, क्या 100 लेना है, 100 में से 70% खर्च कर दिया, पीछे बचा कितना 30%, 30% क्या हुई बचत। लेकिन वो कह रहे बचत जो है वो 2700 रुपये है, कितनी है 2700 है, यानी 30% जो है वो किसके बराबर है 2700 के बराबर है, यानी 30% बोल दो चाहे 2700 बोल दो, इसका मतलब 1% जो है वो किसके बराबर होगा 2700 बटा 30 के, 30% 2700 है तो 1% किसके बराबर हुआ 2700 बटे 30 के। हमें क्या बतानी है कुल आय बतानी है, कुल आय कितनी होगी 100%, कितनी होगी 100%, तो 100% आय बतानी है, तो आय 2700 बटा में 30, यानी कि ये तो 1% का मान है, 100% चाहिए तो 100 से क्या कर दो गुणा कर दो, 0 से 0, 9 तिये 27, क्या आ गया 9, 1 0 ये रही और 2 0 ये रही, कितनी आ गई 9000, कितनी आय है 9000 आय है। ओके हाँ जी, अगर यही वो आपसे पूछ लेता कि शिक्षा पर कितने प्रतिशत खर्चे किया, यानी कि यहां लाइन क्या लिख देता, तो शिक्षा पर कितने रुपए खर्चे किया या कितना खर्चे किया, तो अगर शिक्षा का अकेली का निकालना हो तो क्या करने हैं, 1% अपने पास ये है तो शिक्षा वाला कितना आ जाएगा 2700 बटा में 30 इंटू में इस पे शिक्षा पे कितना किया था 10%, तो इंटू कर दो 10% से, 0 से 0, 9 तिये 27, 9 कितना आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900, समझे हाँ जी, जो पूछे वही उतने प्रतिशत से गुणा कर लो आप। अगर भोजन की बात करता तो भोजन वाला गुणा में लिख दो, कुल की बात हो रही है यहाँ कुल आय की, तो कुल हमने 100 लेना है, कुल हमेशा ही क्या लेके चलना है 100 लेके चलना है। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अच्छा क्वेश्चन देखे ध्यान दे, दो उम्मीदवार हुए, जीतने वाले को कितने मिले 60%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 40%, कितने मिले 40%। इन दोनों में अंतर कितना, अंतर कितने का है देखो सर 20% का अंतर है, और वोट में अंतर देखें तो कितने का अंतर है, वोट में अंतर सर 1800 का है। जो भी यहाँ जितने से जीत की बात हो, इतने मतों से अधिक मत मिले या कम मत मिले, इतने मतों से विजयी हुआ, इतने मतों से हार हुई, ऐसे शब्द लिखे हों, वो एक प्रकार से क्या होता है जो उनको टोटल जो वोट मिलते हैं या कुल जो वोट मिलते हैं उन दोनों वोटों का अंतर होता है, यानी दोनों को मिलने वाले मतों का अंतर जो होता है वो होता है। तो ये 1800 क्या हुए 1800 वोट से वो जीत गया है, यानी कि 1800 वोट दूसरे उम्मीदवार से ज्यादा है इसके, तभी जीता ना, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ अंतर हुआ, अंतर अंतर है, यानी कि कहने का मतलब 20% जो है वो किसके बराबर हुआ 1800 के बराबर हुआ, तो 1% किसके बराबर हुआ 1800 बटे 20 के। अब हमें चाहिए क्या चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो वोट कुल कितने पड़े 100% पड़े होंगे, तो कुल वोट क्या आ जाएगा, कुल वोट जो है वो 100% हुए, तो क्या आ जाएगा 1800 बटे में 20 इंटू कर देंगे 100 से, इंटू कर देंगे 100 से, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो, क्या आगे 9000 वोटे पड़े थे, कितने 9000 वोटे पड़े थे, समझ गए। अगर यही पूछ लेता आपसे कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, अगर पूछ लेता आपसे जीतने वाले को वोट कितने मिले, तो जीतने वाले को वोट ज्ञात करना है भी 1% कितने के बराबर है सर 1800 बटे 20 के बराबर है, और जीतने वाले को कितने परसेंट मिले सर 60% मिले, तो हम गुणा किससे करेंगे 60 से, 20 तिये 60, 18 तिये 54, 2 जीरो है 2 जीरो, कितना आ जाएगा 5400 वोटे मिले, समझ गए हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, 40% अंक लाए तब वो पास हो सकता है। एक विद्यार्थी 32% अंक ले आया और 24 अंकों से फेल हो गया, 32% आ गए फिर भी वो क्या है यानी कि 24 अंकों से फेल हो गया। ध्यान दे जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है अपना, न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक जो है वो कितना है अपने पास है
न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है उत्तीर्णांक न्यूनतम पूर्णांक जो है वो कितना है अपने पास है, वो है सर 40% का। कितना? 40% का। समझ गए? हाँ जी। अब उसके पास आए कितने? सर आए उसने प्राप्त कितने किए? 32%। तो इन कितने कम हुए? कम कितने प्राप्त किए उसने? 8% कम अंक प्राप्त किए। 8% कम हुए ना। अब उसके कितने से फेल हुआ? 24 अंकों से, यानी 24 अंक कम रह गए। अंक कम कितने हुए? अंक कम जो है वो कितने हुए? अंक कम हुए सर 24। तो कहने का मतलब 8% किसके बराबर हुआ? 24 के। तो 1% किसके बराबर है? 24/8 के। अब बताओ क्या ज्ञात करना है? परीक्षा का पूर्णांक बताना है। पूर्णांक क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100%। तो पूर्णांक बताना है, यानी पूर्णांक ज्ञात करना है तो 100% निकालना है। तो 24/8 इंटू 100। 24, 8 का भाग लगा देंगे 24 में, 3 को 100 से गुणा किया 300। कितना आ जाएगा? 300 अंक का पूर्णांक था। पूर्णांक कितने का था? 300 का। समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 85% गणित में और 75% दोनों में पास हो गए, तो फेल का प्रतिशत बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन, एक ट्रिक समझे। देखो पहले बात कर रहे हैं अपने, ध्यान दें किसमें? हिंदी की बात है। पहले देखो, पहले हिंदी की बात है। हिंदी में कितने पास हुए? 80% पास हो गए। देखो 80% क्या हो गए? पास हो गए। पास वाली बात है। तो इसमें फेल कितने हुए? सर फेल इसमें 20% हुए। कितने हो गए? 20% फेल हो गए। फिर है गणित। गणित में पास कितने हुए? गणित में सर 85% पास हुए। कितने हुए? 85% पास हो गए। समझ गए? तो फेल कितने हुए? सर 15% फेल हो गए। इन दोनों में, दोनों विषयों के अंदर जो पास होने वाले हैं वो कितने हैं? 75% है। कितने हैं? 75% है। तो दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं? 25% है। कितने हैं? 25% है। जब भी आपको कुल की बात करें, क्या बात करें? कुल कितने पास हुए, कितने फेल हुए। समझ गए? अलग अलग दो विषयों का देकर और दोनों की बात दे दे वो। तो कुल की जब भी बात करें तो ध्यान दे बच्चे, पास की बात करें अगर, तो आपने इन दोनों को जोड़ देना है। जो अलग अलग विषय हैं इनको जोड़ देना है। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80 और 165। कितने हो गए? 165। और ये माइनस कर देना है हमने। माइनस करेंगे 75, कितना आ जाएगा? 90%। कितने? 90% पास हो गए। पास कितने हो गए? 90% पास हो गए कुल विद्यार्थी। अब फेल की बात है, सेम वही तरीका, इन दोनों को जोड़ दो। कितने हो गए? 20 और 15, 35। 35 में से इसको माइनस करो, कितने बच गए? 10%। तो फेल होने वाले कितने हैं? 10% है। अपने को क्या बताना है कि फेल का प्रतिशत बताओ कितना है। तो फेल का प्रतिशत कितना है? सर 10% है। कितना है? 10% है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या देकर फेल होने वालों की संख्या भी पूछ सकता है और कुल संख्या देकर पास होने वालों की संख्या भी पूछ सकता है। आपने ये ट्रिक यूज करनी है। जब प्रतिशत आ जाए, अगर मान लिया जाए कि इसके अंदर 500 विद्यार्थी है। कितने? 500 विद्यार्थी है। कुल कुल विद्यार्थी कितने थे? 500 थे। इस परीक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी बैठे? 500 विद्यार्थी बैठे। तो पास होने वाले बताओ। तो पास कितने हुए? देखो 500 का 90%, 500 इंटू 90/100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 450 विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। ओके। अगर फेल वालों की बात करें तो फेल कितने बच गए? फेल अगर फेल निकालना हो तो फेल का परसेंट कितना है? 10। तो 500 का 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। ओके। हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। कितनी है? 8,000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ध्यान से समझे। क्या है? जनसंख्या दे रखी है वर्तमान, 10% की क्या हो रही है? प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, और 2 वर्ष बाद की बतानी है। 2 वर्ष बाद की, 2 वर्ष बाद की बतानी है। तो बाद की बतानी है तो 100 लिखना है बटा में। अगर पहले की पूछे तो 100 कहां ले जाना है? ऊपर। ये ध्यान रखना है। अगर पहले की पूछे तो 100 कहां लिखना है? ऊपर। बाद की पूछे 100 कहां लिखना है? बटा में। ओके। हाँ जी।
अब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जितने परसेंट वृद्धि हो 100 में प्लस कर दो, अगर कमी की बात हो 100 में से घटा दो, 100 में से क्या कर दो, घटा दो। तो वृद्धि हो रही है, 100 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 110। कितने वर्ष बाद की बता रहे हैं, 2 वर्ष बाद की कह रहा है। जितने वर्ष बाद की कहे उतनी बार इस चीज को लिख दो आप। 2 वर्ष बाद कह रहे हैं तो 2 बार लिख दो, 3 वर्ष बाद गए 3 बार लिख दो, 1 वर्ष बाद गए तो 1 ही बार लिखना है। ओके, हाँ जी। इनटू में जो वर्तमान जनसंख्या या वर्तमान जो भी परिमाण दे रखा हो आपको, या मूल्य दे रखा हो, या किसी की जनसंख्या की बात कर रखी हो, है ना, या कोई अन्य किसी वस्तु का मूल्य दे रखा हो, जैसे कह दे कि एक टीवी है और टीवी का वर्तमान मूल्य जो है वो 8,000 है और 10% क्या उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है प्रति वर्ष से, तो आप 2 वर्ष बाद उसका मूल्य जो है वो बताओ। तो क्या करना है, कमी कही तो 100 में से माइनस करके लिख देना है ऊपर। ओके, हाँ जी। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये वाली जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 11 इंटू 11 121, जीरो का जीरो इंटू में 8 क्या आ जाएगा, जीरो, 8 एकम 8, 8 दो 16, 8 और 1 9, 9680 रुपए। कितना हो जाएगा, 9680 रुपए हो जाएगा, सॉरी 9680 जनसंख्या हो जाएगी वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 9680। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, एक फ्रिज है ये, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 है, प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन होता है कमी, अवमूल्यन क्या होता है बच्चे, कमी होता है। तो 2 वर्ष पहले, पहले का बताना है, अब ध्यान दें, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। जब पहले की बात हो तो हमने क्या करना है, 100 को सर ऊपर लिखना है, बटा में जितना कमी हो रही है तो माइनस कर दो, वृद्धि हो रही है प्लस कर दो। क्या करेंगे, 20% का अवमूल्यन हो रहा है तो 100 माइनस 20 करेंगे 80। कितने वर्ष की पहले की बात हो रही है, 2 वर्ष तो 2 बार लिख दो, और इनटू में जो वर्तमान है वो लिख दो, कितना है 12,800 है। 2 जीरो से ये जीरो दोनों कैंसिल। ओके, 8 का भाग लगाओ इसमें, 8 एकम 8, 8 छिके 48, फिर 8 दुए 16, कितना आ जाएगा 2 और 4 जीरो होगी, देखो कितना आ जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा मूल्य 20,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000 था। यानी कि 2 वर्ष पहले एक फ्रिज का जो मूल्य है वो 20,000 था और वर्तमान में कितना रह गया, 12,800 रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि 20% प्रति वर्ष क्या हो रहा है, उसका अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब है उसमें कमी आ रही है, क्या आ रही है, कमी आ रही है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। जब भी आपको, जब मैंने ये लाभ और हानि वाले में बताया क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, सेम वही, एक बार आपको वृद्धि दे रखी हो और एक बार कमी दे रखी हो, और ये मान जो है ये बराबर हो, ये मान जो है वो क्या हो, बराबर हो, तो सदैव क्या होती है, कमी होती है। सदैव क्या होती है, कमी होती है। एक बात तो ये याद रखें। ओके, क्या होती है, कमी। और कमी कितनी होती है, कितने प्रतिशत होती है, ये याद रखना है। कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, जितने प्रतिशत दे रखा है वो लिखेंगे, बटा में 10 लगाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। कितने प्रतिशत दे रखा है, देखो 20 बटा में 10 और इसका स्क्वायर कर दो, 0 से 0 2 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4% की कमी हो जाएगी। 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ओके, हाँ जी, ध्यान रह जाएगा आपको। हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, यानी कमी होगी कि या वृद्धि होगी, ये बताना है। ध्यान दें, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे आपसे, आयत है या कोई वृत्त दे दे आपको, है ना, या कोई त्रिभुज की बात करे वो, है ना, उसकी जो भुजाएं हैं उनमें एक में कमी है एक में वृद्धि है, या दोनों में वृद्धि दे दे या दोनों में कमी कर दे, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था कहाँ, कि हमने क्वेश्चन देखा था जो समतुल्य बटा देखा था। कौन सा निकाला था, समतुल्य बटा। सेम वही चीज है ये, एक प्रकार से क्या है, समतुल्य बटा है। समझ गए। तो क्या करना है आपने, यानी कि 10% की पहले क्या हो रही है, देखो वृद्धि, तो 110 100 में प्लस कर दो। फिर क्या हो रही है, 10% की कमी, तो 90 बटा में क्या लिखना है, 100 एक बार, 0 से 0 0 से 0 क्या आ गया, 99। क्या करना है, इसको 100 में से माइनस करना है, 100 में से माइनस 1 करना है, तो क्या आ जाएगी, 1% की कमी,
1% की क्या आ गई, कमी आ गई। देखो यानी कि कम आया ना 100 से, तो कमी ज्यादा है, जितना ज्यादा हो 100 से उतनी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ओके, अगर मान लो 104 आ जाता, कितना आ जाता, 104 उत्तर आता इसका, तो 100 से कितना ज्यादा है, 4%, तो 4% क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती, क्या हो जाती, वृद्धि। इसी चीज को इससे पहले वाला क्वेश्चन ये भी उसी तरीके से कर सकते हैं अपने, ये भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है। मूल्य में क्या हो रही है, देखो कमी हो रही है, हमें क्या निकालना है कि उसमें वृद्धि निकालनी है, क्या निकालनी है, वृद्धि निकालनी है। तो वृद्धि जब पूछे तो क्या करना है, जितनी कमी हो वो लिखेंगे, जितनी कमी दे रखी है वो लिखेंगे, बटा में क्या करेंगे 100 माइनस कमी, और इनटू कर देना है आपने 100 से, तो क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वृद्धि। जितनी कमी हो वो कमी लिख दो, बटा में क्या कर दो 100 माइनस कमी इंटू कर दो 100 से। अगर आपको क्या निकालनी हो, कमी निकालनी हो, तो आपको वृद्धि देगा, वो क्या देगा, वृद्धि। तो वृद्धि लिखो, बटा में 100 प्लस वृद्धि कर दो, और इंटू कर दो 100 से, इंटू कर दो 100 से, तो क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ओके हाँ जी, अब अपने पास कमी दी हुई है, तो कमी दी हुई है तो ये वाला निकालेंगे अपने। देखो कमी कितनी है, 20%, बटा में 100 माइनस 20 करेंगे 80, इंटू कर देंगे 100 से, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 दुए 8, 4 पंजे 20, और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25%, क्या आ गई, 25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, सॉरी वृद्धि हो जाएगी। देखो वृद्धि निकाल रहे हैं अपने, तो 25% की क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है, जब भी आपको कमी देकर वृद्धि पूछे तो किस तरीके से निकालना है, अगर आपको वृद्धि देकर कमी पूछे तो इस तरीके से निकालना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान दे, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो वृद्धि होगी एक तरीके से, वृद्धि देकर क्या पूछ रहे हैं, वो कमी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कमी पूछ रहे हैं। तो सेम तरीका वही, क्या करेंगे, जितनी वृद्धि है वो लिखेंगे, बटा में 100 में वृद्धि को प्लस कर देना है, और इंटू कर देना है 100 से, इंटू कर देना है 100 से। ओके हाँ जी, क्या बन जाएगा, 20 बटा में 120 इंटू कर देंगे 100 से, जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 2 से कट करेंगे 6, और ये आ जाएगा 10, फिर 2 से कट करो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 बटे में 3, 50 में 3 का भाग लगाएंगे, 16 से ही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी, 16 से ही 2/3% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ओके, जब भी आपको कमी पूछेगा तो वृद्धि देगा ही देगा, अगर आपको वृद्धि पूछ रहे हैं तो क्या देगा, वो कमी देगा ही देगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास, किसी 400 लीटर विलियन 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए, पानी कितना हो जाए, 20% हो जाए, इसमें पानी और कितना मिलाएं। ध्यान दें, अपने पास विलियन कितना है, विलियन सर 400 लीटर है, इसमें पानी कितना है, 10% है, तो पानी निकाल लो पहले है कितना अपने पास, तो 400 का 10% निकालो, 400 का 10% आ गया अपने पास 40 लीटर, यानी 40 लीटर जो है वो अपने पास क्या है, पानी है, समझ गए। और इसमें दूसरा कोई दूसरी मात्रा है, दूसरी मात्रा जैसे मान लिया इसमें नमक है, तो नमक जो है वो कितना बचा, फिर 400 माइनस से 40 यानी कि 360 लीटर जो है वो क्या आ गया अपने पास, नमक हो गया, यानी कि इस विलियन में दूसरा पदार्थ है एक तरीके से 360 लीटर। अब अपने को कि इसमें पानी जो है वो और कितना मिलाएं कि 20% हो जाए, कितना हो जाए, 20% हो जाए, यानी पानी का जो मात्रा है इसको 20% करना है, अपने को क्या करनी है, 20% करनी है, 20% पानी करना है। तो ध्यान दें, अपने पास 40 के अंदर कुछ और मिला दिया हमने x, और मान लिया ये x है, तो कितना टोटल कितना था बिलियन 400, और इनटू में क्या करेंगे 100 से, तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 20% आना चाहिए, वो कह रहे हैं कितना आना चाहिए, 20% आना चाहिए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुई, क्या बच गया अपने पास सर, अपने पास बच गया 40 प्लस x बटा में 4, और बराबर में कितना है 20, क्रॉस गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, 40 प्लस x बराबर 20 चौके 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 माइनस 40, यानी कि x बराबर आ जाएगा 40 लीटर, यानी कि अपने को 40 लीटर
और मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसका जो पानी है वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी कि 40 लीटर जो पानी है वो और मिलाना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दो, हर में 10% की कमी कर दो, तो परिणामी भिन्न जो है वो 11/15 हो जाती है। तो मूल भिन्न जो है वो ज्ञात करो, मूल भिन्न जो है वो ज्ञात करो। मान ली अपने पास मूल भिन्न जो है वो a/b है। अब इस अंश में क्या करना है, अंश में 10% की वृद्धि करनी है 110, और हर के अंदर ये 10% की क्या करनी है, कमी करनी है। 100 में से माइनस कर दो तो कितना हो जाता है, 11/15 हो जाता है। जीरो से ये जीरो कट। ओके, अब देखो ये इसके गुणा में है, मैंने अभी बताया बराबर में लेके जाएंगे तो पलट देना आपने, क्या आ जाएगा, a/b जो है वो क्या बन जाएगा, 11/15 इंटू में क्या आ जाएगा, 9/11। 11 से 11 कट, 3 3 9, 5 3 15, क्या बन जाएगा, 3/5। क्या बन जाएगा, 3/5। क्या बन जाएगा, 3/5। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया और कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। ध्यान दें क्या कह रहे हैं, देखो हिंदी कितने ने लिया, हिंदी लिया सर, हिंदी लिया वो कह रहे हैं 80 ने, और उसके बाद दूसरा विषय अपने पास कौन सा, हिंदी लिया इतने, इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी लिया। दूसरा विषय क्या है अपने पास है अंग्रेजी, अंग्रेजी इससे आधे ने यानी कि 40% ने लिया। तो दोनों जो है वो कितने विद्यार्थियों ने, कितने प्रतिशत ने लिया, कि कुल जो है वो कितना दे दिया, कुल जो है, कुल तो 100% होगा कि नहीं होगा, हाँ जी सर, कुल तो 100% ही होगा। कितना होगा, 100%। हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है, 120। इसमें से इस दोनों वर्ग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आना चाहिए, कुल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी बताइए ट्रिक आपको, सेम तरीका लगाओ। यानी कि 120 में से अगर दोनों वाला माइनस करें तो 100 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो -x बराबर है 100, इस 120 को इधर लाए -120, तो -x बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया, 20%। यानी कि दोनों में से 20%, यानी दोनों ने कितने लिए, दोनों विषय जो लिए वो कितने लिए, 20% ने लिए। कितने ने लिए, 20% ने दोनों विषय जो है वो लिया। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करो। बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करना होना तो ध्यान दे क्या करना है, आपके पास कमी हुई कितनी है, कमी हुई है, वृद्धि हुई है। देखो 20% की वृद्धि होगी, तो 500 का 20% निकाल दो, 500 का क्या निकाल दो, 20% निकाल दो। कितना आ जाएगा अपने पास, 100 रुपये आ गया। कितना आ गया, 100 रुपये आ गया, यानी कि 100 रुपये ज्यादा लगेंगे। अब 100 रुपये में चीनी जो है, 100 रुपये में चीनी कितनी कम की उसने, 5 किलो चीनी जो है वो कम कर दी। तो 5 का भाग लगाओ, कितना आया, 20 रुपये प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव आ जाएगा। ये क्या आ गया, बढ़ा हुआ भाव आ गया। ओके, बढ़ा हुआ भाव आ गया, समझ गए नहीं, समझ गए। बढ़ा हुआ जो भाव है वो क्या आ गया, 20 रुपये प्रति केजी आ गया। अब अपने को इससे पहले वाला अगर निकालना है तो 20% की वृद्धि है, तो पहले वाला भाव अगर बढ़ने से पहले पूछे, बढ़ने से पहले का भाव पूछे, पहले का भाव पूछे तो क्या करना है आपने, 100 ऊपर लिख दो। देखो पहले का ज्ञात करना हो, शब्द याद रखो, 100 ऊपर लिखो। बटा में वृद्धि हुई है तो 120 इंटू में जो बढ़ा हुआ भाव था वो क्या था, यानी 20 रुपये, 20 छिके 120 और 6 का इसमें भाग लगा दो, यानी 100/6, 2 से कट करो 50, ये आ जाएगा 3, यानी कि 50/3, यानी कि 16 से ही 2/3 रुपये था। ये इससे पहले था, यानी कि मूल्य के अंदर वृद्धि होने से पहले का जो मूल्य है वो कितना है, 16 से ही 2/3 रुपये प्रति केजी है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ कि मूल्य बढ़ने से पहले का भाव बताओ, तो पहले का भाव आपने बढ़ा हुआ भाव निकालना पड़ेगा, उसके अंदर फिर आपने क्या कर देना है, कमी हो रही है तो कमी वाला तरीका लगा देना है, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाला तरीका लगा देना है। ओके, हाँ जी। रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई,
उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। सेम वही चीज है, देखो पहले 50% कम हुई तो 100 माइनस 50 करो, इंटू में फिर 50% बढ़ गई तो 100 प्लस 50 कर दो, बटा में क्या लिखते हैं सर 100 लिखते हैं, क्या करते हैं 100 लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 150 बटे में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 15 पांजे 75। अब 100 से देखो कितना कम है 25 कम है तो क्या हो जाएगी 25% कमी, क्या आ जाएगी 25% क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ओके हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है क्या 6.4 6.4 0.04 का कितना प्रतिशत है। ध्यान दे का किसके आगे लगा हुआ है 0.04 के आगे लिखा हुआ है, तो यानी कि कुल जो मान है वो क्या है ये है। इसको कहां लिखना है बटा में लिखना है सर, कहां लिखना है बटा में, यानी 0.04 बटा में, ऊपर क्या आ जाएगा 6.4 इंटू कर देंगे 100 से, इंटू कर देंगे हम 100 से, क्या बताना है प्रतिशत बताना है। इस पॉइंट को उड़ाओ तो ऊपर कितने जीरो सर 2 जीरो, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक ही अंक था ना तो एक जीरो, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 4 का भाग लगा दो, 16 चौके 64, कितना आ जाएगा अपने पास है 16 तो, और एक अपने पास ये जीरो पड़ी थी, एक जीरो ये अपने पास से पड़ी थी, कितना आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 1600। एक सेकंड इसको दोबारा देखते हैं। देखो क्या है का किसके आगे लगा हुआ है, का लगा हुआ है 0.04 के आगे, बटा में क्या आ जाएगा ऊपर है 6.4 इंटू करेंगे 100 से, ये पॉइंट उड़ा दिया, एक जीरो लगा लिया हमने, इस पॉइंट को उड़ाएंगे 2 जीरो लगा देंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 16 चौके 64, कितना आ जाएगा 16,000, क्या आ जाएगा 16,000 प्रतिशत आ जाएगा, 16,000 प्रतिशत आएगा इसका, कितना आ जाएगा 16,000 प्रतिशत आ जाएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने पास 2,000 रुपए का 20% का 15% का 10% कितना होगा। देखो सेम बात वही, 2,000 का 20%, 20 बटे 100 इंटू में 15%, 15 बटे 100 का 10% यानी 10 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, 2 का भाग 10 में लगाया 5, 5 का 15 में लगाया 3, 2 3 6, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा अपने पास से 6, कितना होगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, सॉरी वहां 20,000 है, कितना है 20,000 है तो एक जीरो बच गया तो कितना आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 होगा, कितना होगा 60 होगा। ओके हाँ जी। बाकी अपने कल देखेंगे, क्लास लंबी हो रही है, बाकी की चर्चा अपने कल की क्लास में करने वाले हैं। तो आज तक के अपने कितने क्वेश्चन किए हैं, आज तक अपने 26 क्वेश्चन तक के देख लिए हैं, तो कल अपने 26 के बाद इससे थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन जो है उनको देखने वाले हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक आपने शेयर करना है ताकि उनका भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और वो भी ये 25 अंक जो गणित के हैं वो 25 अंक प्राप्त कर सके, या यूं कहें जो 15 अंक 15 क्वेश्चन जो गणित से संबंधित आने वाले हैं उन 15 क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी पर्सन आएंगे, इजी लेवल के पर्सन आएंगे, और पर्सन जो है वो एनसीईआरटी की बुक से लिए जाएंगे या उनसे जुड़े हुए पर्सन जो है वो लिए जाएंगे। तो आपने एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने हैं। ओके मिलते हैं कल इसके आगे की बात के साथ।